अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करेंगे अब किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हैं। वहीं किसान आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मेरठ पहुंचे, किसान महापंचायत में शिरकत की। केजरीवाल ने केंद्र की नीतियों पर जमकर निशाना साधा और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी दोहराई। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराने वाले भी बीजेपी के ही लोग थे। बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। छोटी बात नहीं है। 250 लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार की जूं नहीं रेंग रही। दोस्तों, पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई। 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है, वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। सबकी खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और अब किसानी करता है, वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर किसान मजदूर बन जाएगा अपने अपने खेत के अंदर। आज जो किसान मालिक है अपने खेत, ये डू और डाई का लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ये किसान है हमारे देश के दुश्मन है। ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था। तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? किसानों के समर्थन की बात एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने कही और केंद्र सरकार से ये कहा, तीनों कृषि कानून वापस लीजिए। किसानों के हित में ये कानून नहीं है तो डेथ वारंट के समान है। आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के हित की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, ये भी सुनिए। की सरकार हठ धर्मिता पर उतारू है। 90 दिन से ज्यादा किसानों का आंदोलन हो गया, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके, पानी की बौछारें उन पे की गई, लाठियां चलाई गईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कटीले तार सड़क पे गाड़ दिए गए। इतना अपमान इस देश के अन्नदाता का मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ होगा। और आज केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ मेरठ की क्रांति भूमि से अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े आंदोलन का शंखनाद करेंगे और इसी के लिए ये किसान महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और आसपास के जिलों के भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी जो किसानों के समर्थन की बात किसान आंदोलन में पहले ही दिन से करती हुई नजर आई, फिर चाहे उनके लिए रहने की व्यवस्था हो या फिर बिजली पानी कट जाने पर तमाम जरूरी सुविधाएं उन तक पहुंचाना हो। पुलकित नागर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ऐसी खबर पर हमारे साथ। पुलकित, दिल्ली तक तो ठीक था, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी किसान आंदोलन का, किसानों का, लेकिन अगर मेरठ पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल और बहुत बड़ी बात कहा कि इतना बुरा तो अंग्रेजों ने नहीं किया था जितना कि ये सरकार कर रही है। इसे सिर्फ समर्थन के तौर पर देखें या 2022 की तैयारी देखें?
देखिए 2022 की जमीन तलाशने की तैयारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 2022 में 6 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर एक जमीन बनाने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी करे। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल का पूरा बयान सुने और पूरा भाषण सुने तो उन्होंने किसानों के ऊपर अब तक जितने भी आरोप इस आंदोलन में लगे उनका भी जवाब दिया, साथ ही ये भी गिनवाया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वो वाईफाई की बात हो, चाहे अस्थायी जेल बनाने का मुद्दा दिल्ली में जुड़ा हुआ हो, चाहे बिजली पानी के मुद्दे जुड़े, क्योंकि उन्होंने बिजली को लेकर भी किसानों को साफ किया कि अगर उनकी सरकार आई या उनके जैसी कोई पार्टी सरकार में आती है तब ना सिर्फ 12 की बिजली फ्री होगी बल्कि घर की बिजली भी फ्री हो जाएगी। ऐसे ऐसे मुद्दों के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे ताकि 2022 के लिए एक बड़ी जमीन यूपी में तैयार हो सके। और यही दिल्ली में भी किया और दिल्ली के लोगों का समर्थन कैसे मिला है अरविंद केजरीवाल को, ये हम सब ने देखा है। और यही तैयारी अब उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है। बहुत शुक्रिया पुलकित नागर इस अपडेट को हम तक पहुंचाने